यह मामला हापुड़ जनपद के मोदीनगर रोड स्थित सरस्वती बाल मंदिर से जुड़ा सामने आ रहा है, जिसमें छात्रों के अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल बस ड्राइवर महिलाओं से अभद्रता व बदसलूकी करता है, जिसमें स्कूल प्रशासन को भी शिकायत के माध्यम से अवगत करा दिया, लेकिन नतीजा ये निकला, स्कूल प्रधानाचार्य ने बस और स्कूल से छात्र को हटाने की धमकी दे डाली। आखिरकार परेशान होकर अभिभावकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्चना गुप्ता के फोन के माध्यम से समस्त मामले को लेकर अवगत कराया, जिसके बाद अधिकारी ने पुलिस कार्रवाई की सलाह दी और विभाग द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। अभिभावकों में स्कूल प्रशासन के प्रति काफी रोष देखने को मिला। हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह के साथ प्रशांत सिंह की खास रिपोर्ट। हमारे बच्चों को ना परेशानी हो रही है बस के बारे में। वो बस नहीं ला रहे स्टॉप पर, जहाँ पे पहले आती थी वहाँ बस नहीं आ रही है। वहाँ पर पुल पे लाते हैं, वहाँ पर बंदर वगैरह खूब रहते हैं, हमारे बच्चे डरते हैं, तो गाड़ी भी निकल जाती है। जैसे मैडम और गार्जियन ने भी ये शिकायत करी है कि वो ड्राइवर भी बदतमीजी करता है। क्या ड्राइवर बदतमीजी करते, तू तू करके बोलते हैं हमसे। हमने कहा कि हम आप आगे क्यों न लाड़े गाड़ी, तो वो कह रहे थे कि मैडम जी गाड़ी मेरे गड्ढे में फंस जाएगी, क्या तू देगी इसके पैसे? 10-15 हजार रुपए लगेंगे। इस तरह की बात आपको ड्राइवर ने कही? मेरे से कही थी मंदिर पे। हमने प्रमोद आर्या से भी बात करी थी कि हमारे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है बस के बारे में। उन्होंने भी हमारी किसी चीज पे गौर नहीं करी। आने जाने में पुल पे बच्चों को हमारे को परेशानी होती है, बंदर है, बिजार है और बहुत परेशानियां हैं, वहाँ जाने में परेशानी होती है। क्या बाकी की सभी गाड़ियां आगे तक आती हैं? बाकी की सभी गाड़ी जो 70 सीटर गाड़ी है वो भी आगे तक आती है, और जो आती है इनकी तो छोटी गाड़ी है, क्या नाम टोनी, क्या नाम, ये पता नहीं क्यों नहीं लाते। वो कहते हैं कि क्या नाम वहाँ जाकर कहो जी प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन भी भिजवाई तो भी वो कुछ ध्यान नहीं देते। और हमें बस की बहुत प्रॉब्लम है। बस आती थी हवाई विकास, हवाई विकास से इधर आगे नहीं आती है। मैं 1-2 बार वो ड्राइवर साहब से बात करी, मैंने कहा सर थोड़ा आगे ले जाइए, आप बड़े बूढ़े हो, बच्चे छोटे छोटे, आपको आगे समझना चाहिए। उन्होंने इस बात पे मुझे गालियाँ दी, मेरी मम्मी और मेरे भाई बहनों तक की गालियाँ दी, और हाथ जोड़ के मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कोई गलत शब्द नहीं बोला, न हम गाली देना जानते हैं। कुछ दिनों से उस बस ने यहाँ आना छोड़ दिया। हम इस बात की कंप्लेंट लेके स्कूल में गए कि विद्यालय की बस स्टॉप पर क्यों नहीं आ रही है। तो विद्यालय के जो प्रमोद आचार्य जी हैं, उन्होंने कहा कि हमें आदेश नहीं है आगे से कि बस आगे जाए। हमने कारण जानना चाहा तो उन्होंने तरह तरह के बहाने बना दिए। इसके बाद हमने प्रधानाचार्य से भी संपर्क करने की कोशिश करी। उनको व्हाट्सएप के माध्यम से हमने फोटो भी भेजे कि जब सभी स्कूलों की बस वहां आ रही हैं, फोटो और वीडियो बना करके भेजे कि हमें सभी स्कूलों की बसें वहां आ रही हैं आगे तक, तो आपके विद्यालय की क्यों नहीं आ रही। तो प्रधानाचार्य जी ने उस पर कोई हमें जवाब नहीं दिया। इसके बाद हमने कुछ दिन और इंतजार करा कि हो सकता है बस अपने स्टॉप पर आ जाए, परंतु विद्यालय की बस स्टॉप पर नहीं पहुंची। वो भी कोई मुद्दा नहीं है, पर फिर भी बस को कम से कम स्टॉप तक आना चाहिए, क्योंकि जिस जगह बस बच्चों को छोड़ रही है वहां पे बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक है। कुछ दिन पहले बंदरों ने बच्चों को काटा भी है, जिसके प्रमाण भी मेरे पास हैं। कुछ दिन पहले यहाँ हमारे मोहल्ले की कुछ औरतें, जिनके औरों के बच्चे भी यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, वो वहाँ बच्चों को लेने गए थे स्टॉप पर। तो जब वहाँ बंदर ज्यादा देखे तो वहाँ उस ड्राइवर से कहा गया, जो ड्राइवर उस बस में आता है, कि बच्चों को थोड़ा और आगे छोड़ दीजिए, यहाँ बंदर ज्यादा हैं। इस पे उस विद्यालय के ड्राइवर ने उनसे कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, प्रिंसिपल से कह दो। ऐसा कहने के बाद हमने उनसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करी, मैं वहां नहीं था, महिलाओं ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो है आप थोड़ा और आगे ले लीजिए। तो वो आदमी बहुत जल्दी गुस्से में आ गया और गाली गलौज करने लगा, तू तड़ाक भी करी उसने, और अपशब्दों का प्रयोग करा औरतों से, जो कि आप और गार्जियन से भी पूछ सकते हैं। सभी के यही प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करता है। हमने इस बात की शिकायत लिखित रूप में सभी गार्जियंस के सिग्नेचर करके प्रधानाचार्य जी को स्कूल में दी। लिखित रूप में सभी गार्जियंस के सिग्नेचर करके प्रधानाचार्य जी को स्कूल में दी। तो पहले तो उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। 5-6 दिन तक हमने वेट करा कि शायद इस पर कोई एक्शन हो, विद्यालय के बाद स्टॉप तक पहुंचे और इस ड्राइवर को इस रूट से हटा दिया जाए। हमने सब कुछ लिखित में उनको दिया, परंतु उस एप्लीकेशन पे कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। उल्टा जब कल मैं विद्यालय गया और मैंने अपनी समस्या दोबारा उनके सामने रखी, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा बस का ड्राइवर ऐसा कुछ नहीं करता है, बल्कि वहाँ स्टॉप पे खड़ी महिलाएं और जो गार्जियंस हैं वो बदतमीजी करते हैं उसके, जो कि सरासर गलत है।
इस तरीके का व्यवहार प्रधानाचार्य जी का हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया और ना ही हमें इस बात की उम्मीद थी। हम लिखित में ये चीज़ की कंप्लेंट कर चुके थे, हमने लिखित में कई बार, और इनके प्रमोद आचार्य सर को भी हमने कई बार फ़ोन पे भी कहा और स्कूल में जाकर भी कहा, पर हमारे उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि मेरे बेटे को मैंने जब उनसे कहा कि आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारी बात पे विश्वास नहीं है, आप और गार्जियन से पूछ लीजिए, आपका ड्राइवर बदतमीजी करता है, तो प्रधानाचार्य जी के द्वारा मुझे ये शब्द कहे गए कि अगर आप और गार्जियंस को लेके आए या यहाँ नेतागिरी करी तो हम आपके बेटे को भी स्कूल से निकाल देंगे। और प्रमोद आचार्य जी ने मेरे बेटे को अकेले बुलाकर कहा कि सोमवार से तुम्हें बस में आने की जरूरत नहीं है, तुम पैदल जाना घर के लिए। क्या ये सही है? मुझे इस तरीके की कोई आशा नहीं थी कि विद्यालय इस तरह से गार्जियंस के साथ करेगा या उनकी नहीं सुनेगा। प्रधानाचार्य जी हमारी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और मेरी आपसे यही वो है कि प्लीज़ उनको थोड़ा सा